औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बलगल उला बिकमालिही कशफ़। जो भाई मोबाइलों पे मसरूफ़ है उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जो आपस की गुफ्तगू में मसरूफ़ है उनसे भी गुजारिश है चंद लम्हों के लिए तवज्जो फरमाएँ। एक होता है बंदा महफ़िल में आया नहीं है, एक होता है जो आकर भी नहीं आया, ये डबल ज़्यादती है। मेहरबानी करें, आ गए हैं तो अब आ जाएं। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए। कुरान मजीद की जो मैंने आयत मुकस्सा तिलावत की है, हम अगर कुरान करीम का मुताला करें, गुज़श्ता उम्मतों के जब हम हालात पढ़ते हैं, एक कौम जब जुर्म करती है तो अल्लाह ताला ने उस पर आसमान से पत्थरों की बारिश की। दूसरी कौम ने जब नाफरमानी की तो तूफ़ान नूह आया। तीसरी कौम ने नाफरमानी की तो उनकी शक्लें बंदर और सूअर की शक्लों में तब्दील हो गई। चौथी कौम ने नाफरमानी की तो उन पर तेज़ आंधियों के अजाब आए और आंधी इतनी सख्त होती थी कि उनकी लाशें उनके घरों से उड़ती थी और समंदर की तह में जाके गिरती थी। हम जब पिछली कौमों के हालात पढ़ते हैं तो उन्होंने एक एक जुर्म किया तो अल्लाह ताला ने पूरी पूरी कौम को तबाह कर दिया। एक जुर्म था और पूरी पूरी बस्तियां तबाह हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछली जितनी उम्मतें गुजरी हैं, उन्होंने जितने गुनाह किए थे वो सारे के सारे गुनाह इस उम्मत के दामन में मौजूद हैं। कोई एक भी गुनाह ऐसा नहीं है जो पिछली उम्मत ने किया हो और इस उम्मत में ना हुआ हो। हालांकि इस उम्मत के अंदर तो कब्रों से मुर्दे निकाल कर उनसे भी जिना किया गया। इस उम्मत के अंदर तो ज़ैनब जैसी बच्चियां भी महफूज नहीं है। इस उम्मत के अंदर तो कब्रों से निकाल कर मुर्दों को उनके गुर्दे बेचे गए। हस्पतालों की छतों से 2-2 साल पुरानी लाशें जली हुई मिली। ऐसा कोई जुर्म नहीं है, कोई एक जुर्म भी ऐसा नहीं है जो पिछली उम्मत ने किया था और इस उम्मत में नहीं हुआ। हालांकि इस उम्मत ने उससे बढ़कर जुर्म किए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछली उम्मतें एक एक जुर्म करती रही तो पूरी पूरी बस्तियां तबाह हो गई और इस उम्मत ने सब कुछ किया फिर भी अजाब नहीं आया। आखिर वजह क्या है? एक जुर्म पूरी बस्ती तबाह, पूरी कौम तबाह, और यहाँ सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद शक्लें नहीं बदली, आसमान से पत्थर नहीं बरसे, तूफ़ान नूह नहीं आया, शक्लें बंदर और सूअर की नहीं बनी। आखिर वजह क्या है? हमारे गुनाहों और अल्लाह के अजाब के दरमियान, हमारे गुनाहों और अल्लाह के अजाब के दरमियान जो चीज़ है ना, उस चीज़ का नाम रहमत मुस्तफ़ा है। सिर्फ एक वजह है। आप चंद लम्हों के लिए माशाल्लाह जी शऊर अफराद तशरीफ़ फरमा है, एक लम्हे के लिए सोचें यार, आखिर दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ इस वक्त मौजूद है जिसने हमें अल्लाह के अजाब से बचाया हुआ है? आप फेसबुक खोल लें तो कोई अपने सगे वालिद के मुंह पे जूते मार रहा है। हम फेसबुक इस्तेमाल करें तो कोई सगी बेटी से जिना कर रहा है। कौन सा जुर्म है जो इस मुआशरे के दामन में मौजूद नहीं है? फिर एक लम्हे के लिए अक्ल खुद से सवाल करती है कि आखिर किस चीज़ ने इस कौम को बचा लिया? तो उस चीज़ का नाम आमद मुस्तफ़ा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम। ए महबूब, अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि जिस कौम में आप हों फिर वहाँ पे अल्लाह का अजाब आ जाए। ये सिर्फ हुजूर हैं तो हम बचे हुए हैं। कोई कहे हुजूर थे तो सवाल है कि फिर आज किसने बचाया हुआ है? जवाब ये है हुजूर थे नहीं, क़यामत तक ज़माना मेरे हुजूर का है और मैदान माशर तो है ही हुजूर के लिए। ठीक है, तो हमें जिस चीज़ ने अज़ाब इलाही से बचाया वो मेरे हुजूर की आमद है, हुजूर की रहमत है। अब अगर ख़वातीन का हम तज़किरा करें, बाज़ औक़ात ख़वातीन इस बात पे बज़िद हो जाती हैं कि हम मिलाद क्यों मनाएं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के अंदर एक मेला लगता था, उकास का मेला। ये अरब का सबसे बड़ा मेला होता था, जहाँ पर सारे कबीले शिरकत करते थे और यहाँ पे तिजारत की सबसे बड़ी मंडी भी लगती थी। इस उकास के मेले के अंदर 3 सगे भाई थे। उन्होंने अपनी वालिदा के गले में पटा डाला और सगी माँ को घसीट कर उस मेले में लाए, और 3 सगे बेटों ने बोली लगाकर अपनी सगी माँ को फरोख्त कर दिया, और जो पैसे उनको वसूल हुए उन 3 भाइयों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया। ये वो दौर था जब हुजूर जलवागर नहीं हुए थे। फिर मेरे महबूब तशरीफ़ लाए। एक तरफ माँ सरे बाज़ार बिक रही है और पैसे औलाद तकसीम कर रही है। फिर मेरे हुजूर ने आकर उस माँ को क्या इज़्ज़त दी, 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जो जन्नत है ना, मेरे महबूब ने वो जन्नत खींच के माँ के कदमों के नीचे रखी। अब भी माँ सवाल करेगी मैं मिलाद क्यों मनाऊं? उसको तो इस खुशी में मिलाद मनाना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी औलाद की जन्नत भी मेरे कदमों के नीचे रखी हुई है। बेटी का तसव्वुर देखें, बेटी पैदा हुई तो बाप जिंदा कुएं के अंदर फेंकाता है। बेटी पैदा हुई तो कब्र के लिए गड़ा निकाला और कब्र में फेंक दिया। उस दौर में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इज्जत दी। अब सवाल ये पैदा होता है, एक दौर था कि सगा बाप सगी बेटी को कब्र में कुएं में फेंक रहा है। एक दौर आज है, आज बेटी एक घर से दूसरे घर रुखसत होके जा रही है, उसकी शादी हो रही है। वो दुनिया से नहीं जा रही, एक घर से दूसरे घर जा रही है। रुखसत करते वक्त बाप की हिचकी बंधी हुई है, भाइयों की हिचकी बंधी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि बाप के सीने में इतनी शफकत किसने रखी? ये तो वही बाप था कि अपने हाथों से अपनी बेटियों को कुएं के ऊपर जाता था और फेंक के वापस आ जाता था, और बेटी जब तक कुएं की तह में जाती नहीं थी ना, वो अपने वालिद को पुकारती थी, लेकिन बाप को तरस नहीं आता था और वो पलट के बेटी का चेहरा भी नहीं देखता था। आज बाप बुढ़ापे से उसकी कमर झुक गई है, मुशक्कत के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहा। उस बुजुर्ग से पूछो बाबा जी इतनी उम्र हो गई, अब मजदूरी करने की क्या हाजत है? तो जवाब भला क्या मिलता है? कहता है बेटा अभी बेटियों के हाथ पीले करने हैं। ये तो वही बाप था, बेटियों को जिंदा कब्रों में गाड़ रहा था, आज मुशक्कत बुढ़ापे में कर रहा है। वही भाई था कि बेटी जब पैदा होती थी, बहन पैदा होती थी तो जाके कब्रों में गाड़ आता था। आज वो अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए 2-2 मजदूरियां करता है, आवर टाइम लगाता है। भाई के सीने में इतनी शफकत किसने रखी? तो उस बेटी को फ़ख्र से सर उठा के कहना चाहिए, एक वक़्त वो था कि बाप और भाई हमें कब्रों में गाड़ रहे थे, आज हम एक घर से दूसरे घर जाएं तो इनकी हिचकी थमती नहीं है। वजह सिर्फ एक है कि हुजूर आ गए हैं, सिर्फ एक वजह है। और उस दौर में आके मेरे महबूब ने फरमाया, सुनो बेटियों को दफन करने वालों, फातिमा तो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। और हुजूर ने बेटी के लिए शफकत का पहलू अवाम के सामने रखा, बतलाया कि बेटी का एहतराम क्या है। सैयदा पाक फरमाती हैं कि जब मैं अपने बाबा जान के घर जाती, हुजूर अपनी नशिस्त से खड़े होते, मेरे हाथ पर बोसा देते और हुजूर अपनी जगह मुझे बैठाते। तो हुजूर ने उस दौर में आकर प्यार करके बताया कि बेटी का ये एहतराम है। तो आज हम किसी भी रिश्ते में देख लें, जिसको जो एहतराम मिला है सिर्फ एक वजह कि हुजूर आ गए, वरना इंसानों की तजलील का आलम यह था, ग़ुलामी का दौर था। अगर कोई ग़ुलाम अपने मालिक के ऊँट उसकी इजाज़त के बग़ैर खोल के दूसरी जगह बांधता था, और बांधने की वजह ये होती थी कि धूप तेज़ हो जाए तो वो ऊँटों को खोल के दूसरी जगह बांध देता था। इस बात पर ग़ुलाम को कोड़े पड़ते थे कि मालिक से पूछा क्यों नहीं। ग़ुलामी इस कदर शदीद थी। और अगर ग़ुलाम ऊँट नहीं खोलता था तो डबल कोड़े पड़ते थे कि तुमने ऊँटों को खोला क्यों नहीं है। इंसानियत ने ग़ुलामी का वो दौर भी देखा है, और आज एक वो दौर है कि हर शख्स सर उठा के आज़ादी से जी रहा है। उससे पूछो क्या हुआ, तो कहता हुजूर आ गए हैं, हुजूर ने आके बताया कि तुम ग़ुलाम नहीं, तुम आज़ाद हो गए हो। इस वास्ते
आप अपने आप को दुनिया के किसी पहलू में, किसी रिश्ते में रख के देखें, आपको जो कुछ भी मिला वजह एक है कि हुजूर आ गए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जलवागरी है वो सारी इंसानियत के लिए रहमत है। और आज हमें अज़ाब इलाही से बचाने वाली चीज़ रहमत मुस्तफ़ा है। ये हमारे ऊपर हुजूर की रहमत है कि हम बचे हुए हैं। इंसानों के तीन तबकात होते हैं। हम देखते हैं कि एक काफिर है, एक मुसलमान है और एक मुनाफिक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत की वो बारिश बनाकर भेजा है कि ज़मीन पर एक चप्पा भी ऐसा नहीं जहां मेरी रहमत की बारिश ना बरसी हो। अब जब हुजूर की रहमत बरस गई तो फिर काफिर क्यों है, मुनाफिक क्यों है? उसकी वजह यह है, बारिश अगर छमा छम बरस रही हो, मूसलाधार बरस रही हो, और अगर किसी ने अपना बर्तन ही उल्टा रखा हो तो बारिश जितनी भी तेज हो उसका बर्तन बरता नहीं है। जब हुजूर की रहमत बरस रही तो काफरों के बर्तन उल्टे थे, और जो मुनाफिक था उसका बर्तन तो सीधा था लेकिन उसके पैंदे में सुराख था। जितनी बारिश बरसती थी नीचे से बह जाती थी। एक बचे वो लोग जो मजलिस में मौजूद हैं और चेहरों पे मुस्कुराहट भी रखी हुई है, वजह है कि हुजूर आ गए हैं। बर्तन सीधा भी था, पैंदे में सुराख भी नहीं था, और जब हुजूर की रहमत की बारिश बरसी तो सारी समेट के बैठे हो गए। दूसरा पहलू गुफ्तगू का ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को क्यों ना माने। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हम में से किसी ने खुदा को देखा? आपके पास क्या दलील है कि खुदा मौजूद है? इस वक्त दुनिया के अंदर 4300 के करीब मज़ाहिब मौजूद हैं। 4300 के करीब मज़हब इस वक्त दुनिया में, जो 7.5 अरब इंसान दुनिया में है ना, वो 4300 मज़ाहिब में बटे हुए हैं। दुनिया की जितने भी मज़ाहिब हैं वो पहले अपने माबूद को, जिसकी वो इबादत करते हैं, उसको देखते हैं, फिर सजदा करते हैं। चंद मिसालें जिक्र कर लेते हैं। जो आग की पूजा करते हैं, पहले वो आग को रोशन करते हैं, फिर उसके आगे सजदा करते हैं। सूरज को पूजने वाले, सूरज निकलता है तो सजदा करते हैं, गुरूब होता है तो सजदा करते हैं। सितारों को पूजने वाले जब सितारे रोशन होते हैं तो सजदा करते हैं। बुतों को पूजने वाले सामने बुत रखते हैं, गाय को पूजने वाले सामने। लेकिन आप और मैं जिस रब पर ईमान रखते हैं कभी देखा ही नहीं। क्या दलील है कि खुदा मौजूद है? सवाल है कि हमारे पास कौन सी ऐसी दलील है कि हमारा खुदा मौजूद है? हमने देखा नहीं, उसको सुना नहीं, तो फिर दलील क्या कि खुदा मौजूद है? हम में से हर शख्स कुरान करीम की तिलावत करने वाला, चेहरों के असरात बता रहे हैं। आपके पास क्या दलील है? मेरे पास क्या दलील है कि हम जो कुरान पढ़ रहे हैं यही कुरान वो है जो अल्लाह ने नाजिल किया, ये कलामुल्लाह है? क्या दलील है? सवाल तो पैदा होता है ना। हर किसी ने अपना माबूद देखा तो इबादत की, हमने तो माबूद देखा ही नहीं है, तो फिर हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी बारगाह में सजदा रेज होते हैं, उसके कलाम की तिलावत करते हैं, लेकिन दलील कोई नहीं है। हमने खुदा देखा लेकिन इबादत करते हैं। मैं उस पर एक मिसाल अर्ज़ कर दूं, फिर इसका जवाब भी देता हूं। जो खुदा के मुनकिर है ना, जो मुलहिद होते हैं, आजकल हमारी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। हम माशाल्लाह अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बेटों पे बेटियों पे फ़ीस तो खर्च करते हैं, लेकिन कभी हमने पूछा नहीं कि तुम्हारा प्रोफेसर पढ़ाता क्या है। आपके लाहौर के गुलबर्ग के इलाके के अंदर मशहूर यूनिवर्सिटी है कनेट कॉलेज के नाम से, वहाँ पर इस वक्त वो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और वो फ़ीमेल पढ़ा रही हैं जो खुदा को खुदा नहीं मानती। वहाँ पे पढ़ने वाली बच्चियाँ दर्जनों में ऐसी हैं जो खुदा को खुदा नहीं मानती। आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर कई बच्चियाँ ऐसी पढ़ती हैं जो खुदा को खुदा नहीं मानती। बाप मुसलमान है, माँ मुसलमान है, लेकिन उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। क्यों? उनको पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो मुलहिद थे, खुदा के मुनकिर थे। मुलहिद का अकीदा ये होता है कि जो ताकत है वो इंसान की है, खुदा बेबस है, खुदा के पास कोई ताकत नहीं है। वो इस पर दलील देते हैं, हमारे बच्चों ने घर में कुछ सीखा नहीं होता और बच्चे उनके रंग में रंग जाते हैं। अब आपकी अक्ल में भी सवाल आ रहा है कि यार खुदा है तो हमारे पास क्या दलील है?
खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता? बाकी सबके माबूद नज़र आते हैं। अल्लामा इकबाल के दौर में ना ऐसा एक बंदा था जिसका सवाल यही था कि खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। उसने जगह जगह मुसलमानों से सवाल करना, मुसलमानों ने कहना कुरान में है, हदीस में है, तो उसने जवाब में कहना जब मैं तुम्हारा खुदा ही नहीं मानता उसका कुरान कैसे मानूं? जब मैं तुम्हारा खुदा ही नहीं मानता उसका नबी कैसे मानूं, उसकी हदीस कैसे मानूं? तो कुछ मज़ाहिब ऐसे होते हैं जिनको अक्ली दलील देनी पड़ती है, अक्ल से समझाना पड़ता है कि ये मसला ऐसे है। दलील दो तरह की होती है, एक होती है नकली जो कुरान और हदीस से नकल की जाए, और एक होती है अक्ली, अक्ल समझाए कि ये मसला ऐसे है। अब वो जगह जगह सवाल करे खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता, कुरान को कहता मैं मानते नहीं, हदीस मैं मानते नहीं, अक्ल से समझाओ कि तुम्हारा खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। अब उसने जगह जगह सवाल करने, अल्लामा इकबाल का दौर था, वो ना सियालकोट की गली से गुजर रहा था और उसका सवाल क्या था कि खुदा है तो नज़र। परेशान तो नहीं हो गया आप? अब क्या सवाल किया जी मैंने? कोई बात समझ भी आ रही कि मुश्किल लग रही है? क्या सवाल था जी? फिर बोले ज़रा, सवाल याद करें, जवाब का मज़ा आएगा। क्या सवाल है जी? खुदा है तो नज़र। उसने ना सियालकोट की गली में ना एक बंदे को, मुसलमान को रोका, कहने लगा मुसला है, क्योंकि बड़े सगीर उस वक्त कट्टा था ना, कहने लगा मुसला है, उसने कहा हाँ मुसलमान हूँ, कहने लगा खुदा है, कहने लगा हाँ, कहना नज़र नहीं आता। वो बंदा समझदार था जो मुसलमान, कहने लगा यार मेरी बात सुन, इस गली से निकल बाहर, उल्टी साइड पे मुड़ना, सामने ना इकबाल का घर है, इकबाल से जाके पूछ के खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। अब इकबाल भी इकबाल था। इकबाल क्या था कि इकबाल ना अपनी क्लास में अक्सर लेट जाते थे। तो एक दिन उस्ताद ने कहा इकबाल तुम देर से आते हो, तो इकबाल कहने लगा उस्ताद जी इकबाल देर से ही आता है। इकबाल जो होता है वो, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। अल्लामा इकबाल से किसी दिन ना एक बंदे ने पूछ लिया कि कोहे तूर, जहाँ पे मूसा हम कलाम हुए, अल्लाह की तजल्ली आई, कोहे तूर अफजल है कि मुस्तफ़ा का हुजरा अफजल है? तो अल्लामा इकबाल को जलाल आ गया, कहने लगा है कि कोहे तूर को मुस्तफ़ा के हुजरे से निस्बत ही क्या है? मेरे हुजूर के हुजरे में जो झाड़ू दिया जाता है उससे जो गर्दो गुबार उड़ता है, तूर तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम क्यों के उस मट्टी ने बोसे मुस्तफ़ा के कदमों को दिए हुए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अब उसने क्या कहा कि सामने गली में जाओ, इकबाल का घर है, उससे जाके पूछो खुदा है तो, खुदा है तो। अब इकबाल साहिब नज़र थे। अब अल्लामा इकबाल ने ना अपने घर की ना जो होते हैं ना लॉन, गिराज होता है, उसमें ना फूलों की क्यारी लगाई हुई थी। सुबह सुबह का वक़्त था, तो अल्लामा इकबाल ना फूलों को पानी लगा रहे थे, और अल्लामा इकबाल के खादिम का नाम है असलम। दरवाजे पे दस्तक हुई, वो बंदा आया। सवाल क्या था जी उसका? हाँ, खुदा है तो नज़र है। उसने दस्तक दी, उसने कहा मैंने मिस्टर इकबाल से मिलना है। असलम अंदर आया जो अल्लामा इकबाल का खादिम था, कहने लगा इकबाल बंदा आया आपसे मिलना चाहता है। इकबाल ने कहा बुला लो। अल्लामा इकबाल क्या कर रहे थे? फूलों को। अब वो बंदा ना इकबाल के घर में दाखिल हुआ। इकबाल ने उसको यूं नज़र भर के देखा। जब नज़र भर के देखा ना, सवाल क्या था जी उसका? अल्लामा इकबाल झुके, अपनी क्यारी में से गुलाब तोड़ा, तरो ताज़ा, और आने वाले मेहमान को तोहफा दिया। उसने सूंघा, कहने लगा इकबाल खुशबू बड़ी कमाल है। इकबाल कहता नजर नहीं आती। इकबाल ने कहा खुशबू है तो नजर नहीं आती। वो समझ गया कि मेरा सवाल गलत था। खुदा है लेकिन नजर, खुशबू होती है नजर, गर्मी होती है नजर, सर्दी महसूस होती है नजर, इसी तरह खुदा है लेकिन नजर। यह है अक्ली दलील। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक बात को, अब मैंने सवाल आपके सामने मफरूज़ा ये कायम किया था, हमारे पास क्या दलील है कि हमारा खुदा है? तो वजह मेरी तरफ फरमाए ज़रा, तो वजह मेरी तरफ करें, मेहरबानी करें। मफरूज़ा क्या कायम किया था कि हमने अपना खुदा देखा। तो हमारे पास क्या दलील है कि हमारा खुदा है? हमने किताबुल्लाह को नाजिल होते हुए हमने हुजूर से सुना, क्या दलील है? खुदा के होने पे क्या दलील है? खुदा को मानने पे क्या दलील है? और मेरे भाई, हमारे पास सिर्फ एक दलील है, हमें हुजूर ने बताया कि खुदा है। जितने अंबिया तशरीफ़ लाए ना,
सबसे जब उनकी उम्मत ने सवाल किया ना कि खुदा अगर वाहदहु ला शरीक है तो खुदा मौजूद है, तो अंबिया ने कहा हाँ, हमें जबरील ने बताया कि खुदा है। हमारे पर जबरील अल्लाह का पैगाम लाया, उसने बतलाया कि हाँ खुदा है। सब अंबिया ने यह जवाब दिया कि हाँ जबरील ने बताया कि खुदा है। लेकिन जब हुजूर से सवाल हुआ ना कि आप बताएं खुदा है, तो महबूब ने यह नहीं फरमाया कि हाँ जबरील ने बताया, फरमाया सुनो, मैं सर की आंखों से देखकर वाकई खुदा मौजूद है। हमारे पास सिर्फ एक दलील है कि खुदा मौजूद है, वो हुजूर की ज़ात है। आज अगर मुस्तफा का मिलाद मनाने के लिए किसी मुसलमान को दलील चाहिए तो वो एक लम्हे के लिए सोचे, यार जिस खुदा को मैं मानता हूँ मैंने किसके वास्ते से माना, मुझे मेरा खुदा कहाँ से मिला। तो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं इसको कहते हैं जीना। सीढ़ी को क्या कहते हैं जी? एक शायर, उसने बड़ी खूबसूरत मुख्तसर सी बात की, उसने कहा कोई छत पे चढ़ सकता नहीं जीना छोड़ के, कोई छत पे चढ़ सकता नहीं और कोई खुदा को पा सकता नहीं मदीना छोड़ के। खुदा का पता भी तुम्हें दरे मुस्तफ़ा से मिलेगा। तो हमारे पास खुदा के मौजूद होने की एक दलील है, वो दरे मुस्तफ़ा है। हमें तो हुजूर ने बताया ना खुदा है, वरना हमारे पास तो कोई दलील नहीं है। अब मुझे बताएं, जिस हस्ती ने हमें हमारा खुदा दिया हो उसका जिक्र करने के लिए भी दलील चाहिए, वरना हमारे पास कोई दलील। मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ, जो वक्त मुझे दिया गया था मुकम्मल हुआ। आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, मिलाद के हवाले से एक बात को आप ज़हन नशीन कर लें। जैसे हम एक चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जितनी भी उम्मतें और अंबिया जलवागर हुए, हर उम्मत के लिए उसूल ये था कि एक चार दीवारी का एक इबादत खाना ख़ास होता था और सिर्फ उतनी ज़मीन ही पाक थी। जिसको इबादत करनी होती थी उसको उस इबादत खाने के अंदर आना होता था, बाकी ज़मीन इबादत के लिए पाक नहीं थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। हर उम्मत के लिए कितनी इबादत खाने थे जी? और उतना हिस्सा ही ज़मीन का पाक था। नबी पाक ने मुझे 5 चीज़ें मेरे रब ने ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी और को नहीं। उनमें से एक चीज़ ये है कि जैसे ही मेरे कदम ज़मीन पे लगे, अल्लाह ने मेरी खातिर सारी ज़मीन ही मस्जिद बना दी। आज हमारा जहाँ जी चाहता है हम सजदा कर लेते हैं। हुजूर से पहले तो ज़मीन पाक ही नहीं थी। अब जो बंदा कहे कि क्या दलील है मिलाद मनाने की, बड़ा अदब के साथ मोहब्बत भरा लहजा, आप उससे पूछो यार अगर तेरा अपने घर में जी चाहे नमाज पढ़ने का तो पढ़ सकता है? वो कहेगा हाँ। अच्छा दफ्तर में? हाँ। फैक्ट्री में पढ़ लूँगा, मस्जिद में पढ़ लूँगा, मदरसे पढ़ लूँगा, चौक में पढ़ लूँगा, सड़क पे पढ़ लूँगा। उससे पूछो यार जी जितनी ज़मीन है सारी पाक है? वो कहेगा हाँ सारी पाक है। सिर्फ उसके बाद एक सवाल पूछना है कि यार इतना बता दे ये ज़मीन किस रात को पाक हुई थी? ये ज़मीन कब पाक हुई? अगर तो हुआ पढ़ा लिखा तो कहेगा कि यार जब हुजूर आए। तो उसको कहो तुझे तो अपने सजदे साबित करने के लिए भी हुजूर का मिलाद मानना पड़ेगा, वरना तो हमारे पास ज़मीन पाक होने की भी दलील नहीं है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को मोहब्बत के साथ भी समझाया जा सकता है। इस वास्ते अपने अकीदों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने सीनों में इश्क़ रसूल के साथ साथ अपनी औलादों पे तवज्जो दें। देखिए आप नस्ल दर नस्ल मिलाद मनाने वाले हैं, लेकिन आपका इस बात पर तजर्बा भी होगा कि आज जो हमारी मौजूदा नस्ल है उसका ताल्लुक़ वालिदैन से ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, और वहाँ पे हर किस्म की बोली बोली जा रही है। उस बोली को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक जुमला बोल के दुआ की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज हम मार्केट में एक बात सुनते हैं, सोशल मीडिया पर एक जुमला सुनते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। क्या सुनते हैं जी? अल्लाह से मांगो। फिर बोलें ज़रा। सवाल ये है कि किसी ने खुदा को देखा, लेकिन कहते क्या है डायरेक्ट। मैं एक बात करने लगा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। सवाल क्या होता है जी? लेकिन किसी ने अल्लाह को देखा। क़यामत वाले दिन रब की ज़ात सामने जलवागर होगी, किसी ने डायरेक्ट नहीं जाना।
आज खुदा को देखा नहीं है और सारे क्या कह रहे हैं जी? डायरेक्ट। खुदा से नहीं क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट मांगो। लेकिन किसी ने खुदा को देखा, उस दिन तो रब की जात सामने जलवागर होगी। किसी ने डायरेक्ट नहीं जाना, सब ने बाकर आदम अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह का नबी दुनिया में आता ही तौहीद के लिए है। अल्लाह के नबी की आमद का बुनियादी मकसद तौहीद होता है। अब आदम अलैहिस्सलाम को चाहिए कि जब सारी इंसानियत उनके पास आए तो वो ये जवाब दें कि सामने रब जलवागर है, अल्लाह की तरफ जाओ। लेकिन वो तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी गैर की तरफ जाओ। नबी का तो मकसद ही तौहीद है। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह की बारगाह में भेजना चाहिए, लेकिन फरमाएंगे क्या? इज़हबू इला, आज गैर की तरफ जाओ। तुम कहते हो जी गैरुल्लाह से मांगना शिरक है। पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह के नबियों और वलियों को गैर मानते ही नहीं हैं, हम उनको अहलुल्लाह मानते हैं, तुम गैरुल्लाह मानते हो। आदम अलैहिस्सलाम भेजेंगे अगले नबी की तरफ। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ, सही मुस्लिम के आखिरी लफ्ज़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे सारे नबियों से होते हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो कहेंगे आप रूहुल्लाह हैं, अल्लाह ने अपनी रूह आपको अता फरमाई, आप रूहुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको मौज़ा दिया, आप बगैर वालिद के पैदा हुए, आप हमारी सिफारिश करें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क़यामत वाले दिन अल्लाह की ज़ात का जलाल इस कदर होगा कि अल्लाह का कोई नबी भी अल्लाह की बारगाह में कलाम नहीं करेगा। सबसे पहले जिसने रब से कलाम करना है ना, वो मदीने वाली सरकार है। हुजूर कहते हैं सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा और अल्लाह फरमाएगा ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, आप सवाल करें आपको अता किया जाएगा, आप बात करें आपकी बात को सुना जाएगा, आप शफाअत करें आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। इन्ना सनुर्दी का ली उम्मती का या मोहम्मद, ए मोहम्मद हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे। सहाबा ने अर्ज किया आका आप कब राजी होंगे? फरमाया जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं होना, मैंने राजी भी कोई नहीं होना। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद, आज मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाओ। और जब सारी इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक हुजूर की बारगाह में आएगी, फिर हुजूर नहीं कहेंगे किसी और के पास जाओ, हुजूर फरमाएंगे आना लहा, मैं आज के लिए तो बनाया गया हूँ। सबसे पहले हुजूर अल्लाह की बारगाह में कलाम करेंगे। तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट ना किया करो। आज रब को देखा नहीं है तो डायरेक्ट की बातें करते हो, उस दिन तो रब सामने होगा, तो डायरेक्ट किसी ने नहीं जाना। अंबिया ने भी हुजूर के पास आना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अंबिया में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत जिस नबी की है ना, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ठीक है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में जितने नबी आए हैं ना, वो सारी आपकी औलाद में से हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। और मेरे महबूब ने फरमाया क़यामत वाले दिन इब्राहीम ने भी मेरे पास ही आना है। तो यार डायरेक्ट का शोर अच्छा नहीं लगता। आज देखा नहीं तो, और उस दिन रब की ज़ात सामने किसी ने डायरेक्ट जाना। इसलिए आला हज़रत ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। वो एक ऊंट था ना, भागता हुआ हुजूर की बारगाह में आया। मैं कहता हूँ कैसी बारगाह है, जो परेशान होता है चला ही जाता है। ऊंट आया तो परेशान है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने ना आके हुजूर के कान में कुछ कहा, तो हुजूर ने ना उसकी पुश्त पे हाथ फेरा और फरमाया, ये जुमला तवज्जो से सुनना, फिर हदीस का आखिर मज़ेदार होगा। हुजूर ने उसको तसल्ली दी और क्या फरमाया, जैसा तू कहेगा वैसा होगा। क्या कहा जी ऊंट से? क्योंकि अल्लाह अपने नबी को एक मौजज़ा ये भी देता है कि अल्लाह का नबी हर मखलूक की बोली समझता भी है, उसको जवाब भी देता है। अब हुजूर ने उस ऊंट को क्या तसल्ली दी, जैसा फिर बोलें जरा, कुछ देर गुजरी कि कुछ लोगों ने रस्सियां और छुरी पकड़ी हुई तो वो आ गए। अब ऊंट ने क्या किया, उठा और हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह। वहां तो सारे मानेंगे, आज ले उनकी पनाह। ऊंट ना हुजूर के पीछे खड़ा हो गया।
रस्सियाँ पकड़ी, छुरी पकड़ी, लोग आगे अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह ऊँट भाग कर आपके पास आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ऊँट तो तुम्हारी शिकायत लगा रहा है कि जब जवान था इनका बोझ भी उठाया, अब बूढ़ा हो गया तो ज़िबा करना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी की वफा का ये सिला देते हैं। अब वो जो आए थे वो क्या कहने लगे? हुजूर ने ऊँट से क्या कहा था? जैसा आने वाले कहने लगे हुजूर जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, जैसा आप चाहेंगे। हुजूर ने कहा फिर मैं ये चाहता हूं तुम इसको पैसे लो और आज़ाद कर दो। आने वाले क्या कहने लगे? आका हम आपसे कीमत नहीं लेंगे, हम बगैर कीमत के आज़ाद कर दें। जब वो चले गए ऊँट फिर सामने आया, क्योंकि आज ले उनकी पनाह। अब जब सामने आया लोग चले गए, उस ऊँट ने हुजूर के कान में फिर कुछ कहा, ऊँट चला गया तो हुजूर रोने लग गए, ज़ारो कतार आंसू बहे। साहबा ने कहा आका ऊँट क्या कह के गया कि आप रो पड़े? मेरे नबी ने, मैं साहबा ऊँट कह रहा था ए या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे इनकी छुरी से बचाया है, अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाएगा। तो आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, फिर ना मानेंगे। क़यामत में अगर तू इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो फिर आपसे कलाम करेंगे। अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे, अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे। हमने तो दिल जला के सरेआम कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।